जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मनीष की मुलाकात होगी दक्ष से। वही दक्ष जो कभी उसकी दुनिया था, उसकी उम्मीद था। और अब मनीष उसे लेकर जाएगा सीधा अभीरा के पास। यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस बार जो ट्विस्ट आने वाला है, वह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि किरदारों की किस्मत बदल देगा। कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जहां अभीरा अकेले ही दादी सा और विद्या की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए हुए है। वह अपने सपनों, इच्छाओं और अपनी पहचान को कहीं पीछे छोड़ चुकी है। वह अब ना तो किसी से उम्मीद रखती है और ना ही किसी से शिकायत करती है। पर सच तो यह है कि वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी है। दादी सा और विद्या को इस बात का पूरा एहसास है कि अभीरा अपनी मुस्कान के पीछे कितनी तकलीफें छुपा रही है। फूंकी और अरमान से जुदाई ने जैसे उसकी आत्मा को सूना कर दिया है। वहीं अरमान, उसने तो जैसे रिश्तों का मतलब ही बदल दिया। एक माँ को उसकी बच्ची से दूर कर दिया और एक मासूम बच्ची को उसकी माँ से। लेकिन नियति कब चुप बैठती है। फूंकी, जो अपनी मासूम आंखों में माँ की तस्वीर लिए भटक रही थी, अब गीतांजलि को अपनी माँ मान चुकी है। गीतांजलि ने भी उसे अपने प्यार से बांध लिया है, लेकिन दिल की गहराइयों में एक खालीपन अब भी बाकी है। इसीलिए फूंकी चाहती है कि अरमान और गीतांजलि की सगाई हो जाए, ताकि उसे फिर से एक पूरा परिवार मिल सके। लेकिन अरमान अब भी अतीत के साए में उलझा हुआ है। उसने फूंकी को डांट दिया और कहा, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूँ। फूंकी मान तो गई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या एक बच्ची हमेशा माँ के बिना रह सकती है? जल्द ही कहानी में ऐसा मोड़ आएगा, जहाँ गीतांजलि और अरमान के रिश्ते में भूचाल आएगा। इस भूचाल की खबर पहुंचेगी अभिनव तक, और यह राज खोलेगा कोई और नहीं, बल्कि खुद मनीष। अब बात करते हैं कृष की, जो पोदार परिवार का मुखिया बन बैठा है। लेकिन यह सत्ता उसके सिर चढ़ गई है। वह न सिर्फ अपने बड़ों का अपमान करता है, बल्कि पूरे परिवार में जहर घोल चुका है। वह परिवार अब सिर्फ नाम की एक छाया बन चुका है। दूसरी ओर रूही, जो दक्ष को लेकर जापान चली गई थी, अब वापसी कर रही है। लेकिन इस बार उसकी वापसी के साथ आएगा एक ऐसा सच जो अब तक छुपा हुआ था। दक्ष के लौटने पर मनीष का दिल भर आएगा। उसे फूंकी की याद आएगी और साथ ही वह सोचने लगेगा कि अभीरा कैसे जी रही होगी, बिना अपनी बेटी के, बिना अपने अरमान के। अब मनीष टूट चुका है। वह हर हाल में अभीरा से मिलना चाहता है। और जब वह मिलन होगा, तो वह सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि एक तूफान होगा। एक ऐसा इमोशनल तूफान जो दोनों की आंखों से आंसुओं के रूप में बहेगा। अब रूही एक नई जिम्मेदारी लेने वाली है। वह चाहेगी कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं। दक्ष का लौटना, फूंकी की मां की तलाश, मनीष का पश्चाताप और अरमान की उलझने, सब मिलकर रचने वाले हैं एक ऐसी पटकथा, जिसमें हर पल एक नई उलझन होगी, हर क्षण एक नई जंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जैसे मनीष को दक्ष मिल गया, क्या वैसे ही अभीरा को फूंकी भी मिल पाएगी? क्या अरमान को अब भी एहसास होगा कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है? और क्या गीतांजलि, जो अब तक फूंकी को अपना बना चुकी है, उसे वापस जाने देगी? कहानी में आगे ऐसे ऐसे धमाके होने वाले हैं, जो आपकी सोच से भी परे हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है अब एक नई उड़ान भरने वाला है, जिसमें होंगे रिश्ते, रहस्य और एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मनीष अभीरा की मदद करें? क्या रूही का फैसला सबकी किस्मत बदल देगा? अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहें
तो इसे एक वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या प्रेस रिलीज के रूप में भी तैयार कर सकता हूँ।